घंटे। और ये समय जो है वो कल सुबह से काउंट किया जाएगा, यानी कल सुबह 16 तारीख के 6 बजे से ये काउंट होगा, यानी 72 घंटे और 48 घंटे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आयोग का ये बड़ा फैसला है। और एक बड़ी बात ये भी है कि ना तो ये साक्षात्कार दे पाएंगे और ना ही ये न्यूज चैनल पर अपनी बाइट दे पाएंगे। कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार पुष्कल, 72 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ और 48 घंटे मायावती अब प्रचार नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल राहुल, एक तरह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रचार पर रोक लगाने के बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पे एक बीजेपी के लिए सेटबैक कहा जा सकता है कि अब वो कोई प्रचार नहीं कर पाएंगे सूबे में, चूंकि स्टार प्रचारक भी थे और कई जगह उनका प्रचार लोगों के लिए कहीं ना कहीं बातचीत में तमाम उनकी भूमिका, एक बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है इस चुनाव के दौरान। तो कहीं ना कहीं एक तरह के साफ तौर पे चुनाव आयोग द्वारा ये रोक लगाने पर एक तरह से साफ कहा जाए कि बीजेपी मुश्किल में है। मायावती के प्रचार करने पर रोक लगाने पर भी साफ तौर पे कहा जाए कि दोनों पार्टियों, चूंकि जरा ये भी बताइए, देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, कुमार पुष्कल, ये सुने और समझे कि इन दोनों लोगों पर रोक क्यों लगाई गई है, इन नेताओं पर, किस वजह से, एक बार जरा बताइए। देखिए राहुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में, मेरठ के रैली में अली बजरंग बली पर एक तरह से बड़ी टिप्पणी की थी। इससे चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था और उनको नोटिस भेजा था। तो कहीं ना कहीं उस पूरे बयान पर चुनाव आयोग अब सख्त है और एक बड़ी कार्रवाई की है और सुबह 6 बजे से जो रोक मैं है, कुमार पुष्कल आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए। दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश जी, चुनाव आयोग सख्त हो गया है, 3 दिन सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं प्रचार कर पाएंगे और 2 दिन मायावती, यानी 48 घंटे और 72 घंटे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी नियम और कानून कभी भी तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हम अक्षरशः पालन करना चाहते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने ये सख्ती उसी दिन दिखाई होती जिस दिन मायावती जी ने सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि सभी मुसलमान इकट्ठा होकर के महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें, तो मैं मानता हूँ कि किसी और बयान की आवश्यकता तब नहीं पड़ी होती। अगर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई होती मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, जब कमलनाथ जी इस बात के वीडियो वायरल हुए थे बहुत सारे कि वो मुसलमानों के वोट के लिए लगातार अपील कर रहे थे और मुसलमानों के वोट को एकजुट रखने के लिए रणनीति बना रहे थे, तो तब अगर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की होती तो निश्चित तौर पर कहीं इस प्रकार के बयान की आवश्यकता न होती। जब कोई अली के मत पर वोट मांगने का काम करता है, अरे तब तो नहीं, लेकिन अब तो कार्रवाई की है ना राकेश जी, अब तो कार्रवाई की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे बैन किया गया है। देखिए, जो भी कार्रवाई की है उस कार्रवाई को हम सर माथे झुका करके सलाम करते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम उसके किसी कामकाज पर इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आज विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लगातार निर्वाचन आयोग पर हमला बोला जा रहा है, निर्वाचन आयोग के काम को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, जो यानी चुनाव आयोग का फैसला है उसे आप स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, मायावती 48 घंटे प्रचार नहीं कर पाएंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ 72 घंटे। अली बजरंग बली के साथ साथ जो मुसलमानों पर सीधे टिप्पणी की गई थी और वोट मांगा गया था, उस पर चुनाव आयोग का यह फैसला है। देखिए राहुल सर, सबसे बड़ी बात है कि ये देर से उठाया गया और बहुत छोटा कदम है, चाहे वो मायावती जी पर हो चाहे वो आदित्यनाथ योगी पर हो। अगर इन दोनों पर उठाया है तो हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि शेष चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी को भी बैन किया जाए, क्योंकि उन्होंने 2 जगह पर धर्म की भी बात की और सेना की भी बात की। धर्म की बात उन्होंने वायनाड के चुनाव के लिए की है बहुत स्पष्ट रूप से, और जहां पर उन्होंने जो बयान दिया है वो कठोर रूप से निंदनीय है अल्पसंख्यकों के लिए। और दूसरा, उन्होंने भारतीय सेना पर नहीं, सुरेंद्र जी, आप बड़ी लकीर खींच रहे हैं, यानी चुनाव आयोग को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है, चुनाव आयोग संज्ञान ले लेगा, लेकिन अभी जो फैसला लिया है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं।
मैंने तो आपसे जवाब दिया ना कि देर से उठाया गया बहुत छोटा कदम है। हम तो चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत करेंगे, लेकिन बहुत देर से और बहुत छोटा इन्होंने कदम उठाया। पूरे चुनाव के लिए बैन होना चाहिए। अरे सर, पूरा समीकरण बदल जाएगा। 3 दिन प्रचार नहीं कर पाएंगे और मायावती 2 दिन प्रचार नहीं कर पाएंगी। फैसला तो उठाया ना, जहां फैसला नहीं उठाया जा रहा तो उठाया तो गया। अब कम से कम टिप्पणी पर रोक तो लगेगी। हमने आपसे बकायदा स्वागत तो किया ना, हमने कहा स्वागत नहीं किया। हमने तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करना क्या असंवैधानिक है? हमने तो वो कार्रवाई की मांग की है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग अपना पूरा दम दिखाए, अपने संवैधानिक ताकतों का उपयोग करे और नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार करने से रोके। और आप तो देख रहे हैं कि रामपुर में क्या हो रहा है, वो भी तो आप देख रहे होंगे। कम से कम सबक मिलेगा इन लोगों को। निश्चित तौर पर, चाहे वो रामपुर की घटना हो, चाहे कहीं की भी अभद्र घटना, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की घटना हो। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरीके की गंदी और मां की गाली श्री राहुल गांधी जी को दी है। चुनाव आयोग उस पर नहीं संज्ञान ले रहा है। चलिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुरेंद्र राजपूत जी राहुल गांधी जी के उस बयान पर भी जरूर कहेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार से अपराधी का अवमानना करने का काम किया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात नहीं कही है उसको भी पब्लिक डोमेन में कांग्रेस अध्यक्ष ने। चलिए, ये सुरेंद्र राजपूत जी को समझ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश त्रिपाठी आपका भी और सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फरमान अब्बास हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और कुमार पुष्कल हमारे साथ दिल्ली जुड़े हुए हैं। फरमान अब्बास, अब 72 घंटे और 48 घंटे प्रचार नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग सख्त हुआ है। बिल्कुल राहुल, चुनाव आयोग सख्त हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया, उसके बाद चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। हालांकि पहले भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था इन दोनों नेताओं को और इन दोनों नेताओं से जवाब मांगा था, लेकिन फिर भी उस नोटिस के बाद भी इन दोनों नेताओं ने यानी कि योगी आदित्यनाथ और जो बीएसपी सुप्रीमो है मायावती, उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ। तो ऐसे में अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और सख्ती के बाद अब ये जो इन पर चुनाव प्रचार को पर रोक लगी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बड़ा कदम चुनाव आयोग ने उठाया है तो आने वाले दिनों में जो नेताओं के बिगड़े बोल थे या जो नेता जिस तरह से बेअंदाज होकर अपने बयानबाजी कर रहे थे, उस पर लगाम लगेगी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम चुनाव आयोग ने उठाया है। अब निश्चित तौर पर हम बड़ा कदम इसे कहेंगे। फरमान भी कह रहे हैं, चूंकि जिस तरह से रामपुर में नेताओं की भाषा जो है बदजुबानी हो गई है, ये बड़ा कदम है। कुमार पुष्कल, दोनों पर एक्शन लिया गया, बड़ा कदम है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के कदम को एक तरह से गंभीरता से तमाम राजनेता लेंगे, खासकर रामपुर से आजम खान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये पता चलता है कि अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सख्त हो गया है। और मुख्यमंत्री चूंकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, तो साफ तौर पे ये पता चल पाएगा कि चूंकि दूसरे चरण का मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से साफ दिखता नजर आ रहा है कि बीजेपी मुश्किल में जरूर होगी प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश का मुखिया चुनाव प्रचार 3 दिनों तक नहीं कर पाएगा। और अगर आजम खां की बात करें, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार पुष्कल और फरमान अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।